यहाँ पे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एमपी वर्ग 3 का एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। वहीं जिनका चयन नहीं हुआ है उनमें एक आशा की नई किरण जागी है। तो उसी के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो ये रहने वाला है, जिसमें मैं आपको सभी जानकारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि रिवाइज मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, पात्र अभ्यर्थियों का तत्काल वार होंगे, भर्ती में होगी देरी, डीपीआई ईएसबी को मिले ऐसे निर्देश। सभी जानकारी मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटने वाली है। और रही बात जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है और जिनका नहीं था, जिनका वेटिंग में था, उनको इसका सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। वेटिंग वालों को लाभ मिलने वाला है, और जिनका वेटिंग में नाम नहीं था और जिनका अभी नाम नहीं था उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स का वो देखने को मिलेगा आपको। वेरिए देखते हैं अभी आप एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका आरसीआई वाला जो नियम था, आपका आरसीआई वाला जो आपका नियम था, इसमें जो स्पेशल डीएलएड यानी जो कि अपने विकलांग विद्यार्थियों के लिए जो डीएलएड होती है, उसमें अगर 2 वर्षीय किसी ने डीएलएड किया है तो उनको यहाँ पर 5% बोनस अंक देने की बात की गई थी। 5% बोनस अंक देने की बात 5% बोनस अंक देने की बात की गई थी। तो जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर यस पर टिक कर दिया था, एक ऑप्शन आया था जिसके कारण आपका रिजल्ट 2-3 महीने लेट हुआ था, जिसमें यस अगर जो किसी अभ्यर्थी ने गलती से यस कर दिया था, तो अगर उसके पास आरसीआई वाला जो स्पेशल डीएलएड वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको नो करना था। बट फिर भी कुछ अभ्यर्थियों ने नो नहीं किया था, और कुछ ने जिन्होंने नो किया था उन्होंने फिर से यस कर दिया था, बट उनके पास नहीं था, तो उनको इसका लाभ मिला है। अब इसके बाद एक जो सबसे बड़ा ज़रूरी आंकड़ा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको ज़रूरी आंकड़ा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरे इंडिया में जो आरसीआई डिप्लोमाधारी है, यानी जिनके पास आरसीआई द्वारा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसे अपना डीएलएड में रोजगार पंजीयन होता है, वैसे ही इन लोगों का भी आरसीआई में वो होता है। तो यहाँ पर जो एमपी में जो चयनित हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो परीक्षा पास की, उनमें 14,964 अभ्यर्थी बताए गए हैं। बट ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में जो आरसीआई रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, वो आपका ऑल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 5271 यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एमपी का डाटा है, और पूरे इंडिया में मात्र 5271 हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ये सभी अभ्यर्थियों ने भी अगर परीक्षा दी हो, फिर भी यहाँ पर लगभग 9,000 साढ़े 9,000 अभ्यर्थी फेक साबित हो रहे हैं। 9,500 अभ्यर्थियों का मेरिट सूची से हटना पूरी तरीके से तय हो चुका है, बल्कि 9,500 ना कहकर, क्योंकि सभी 5,271 लोगों ने यहाँ पर इस परीक्षा को पास नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि लगभग यहाँ पर 12 से 13,000 अभ्यर्थियों का बाहर होना 100% यहाँ पर श्योर हो चुका है, तय हो चुका है। 12,000 अभ्यर्थी सीधे सीधे इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी लगभग अगर इस डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 9,000 अभ्यर्थी तो बाहर होने हैं, बट सभी ने यहाँ पर एमपी में परीक्षा नहीं दी, क्योंकि ये जो डाटा है 52,100 वाला, ये आपका ऑल इंडिया का है। वहीं ये 14,964 है, वो एमपी की वर्ग 3 मेंस जिन्होंने पास किया उनका ये डाटा है। तो लगभग 12,000 विद्यार्थी यहाँ पर सीधे इस भर्ती परीक्षा से यहाँ पर बाहर होते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अपन बात करें कि जो आपका यहाँ पर जो नियमावली था, उसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा था, वहाँ पर आपका था 1 से अधिक पद, जैसे प्राथमिक शिक्षक और विशेष प्राथमिक शिक्षक और विशेष शिक्षक वाले जो शिक्षक थे, विशेष शिक्षक वाले, तो उनके लिए सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य नहीं था। यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य नहीं था, जिस कारण से ये सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन हुआ है। वहीं इसके बाद कहते यदि बोनस अंक से संबंधित जानकारी यदि गलत असत्य पाई जाती है तो उम्मीदवार किसी भी स्तर पर कैंसिल की जा सकती है, यानी उम्मीदवारी आपकी यहाँ पर कैंसिल कर दी जाएगी। ये पहले से अगर डॉक्यूमेंट में बाहर होते, बट अगर अभी बाहर होते हैं तो आपको जो वेटिंग वाले उनको सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। वही मेरिट सूची हो जारी होने के बाद मूल दस्तावेजों की जांच होगी, अपात्र पाए जाने पर स्वयं निरस्त मानी जाएगी। यानी कि वही बात है कि अगर आपका अभी तो कैंसिल, मान लो अभी आपका चलो लिस्ट में नाम आ गया, जब आप डीवी कराने अपने जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के पास जाएंगे तो वहाँ से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो उससे अच्छा है। और भर्ती प्रक्रिया जो देखो, जिनका मेरिट में नाम है उनको इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जिनका अगर इनके पास स्पेशल डीएलएड है और उन्होंने टिक किया है तो उनको फ़ायदा है, नुकसान है। और जिनके पास डीएलएड सही है और उन्होंने टिक भी नहीं किया तो उनका कहीं ना कहीं एक भर्ती खिंच रही है। बट जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो उनको एक अच्छी उम्मीद है, क्योंकि
कहीं न कहीं अगर 12,000 वो अभ्यर्थी हटते हैं तो कहीं न कहीं आपका यहाँ पर नाम आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो देखिए 5% अंक दिए गए थे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अदालत जो हाई कोर्ट ने है वो पूरी तरीके से गलत माना है कि अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको यहाँ पर 5% अंक दिए गए हैं, तो वो गलत है। एक याचिका ये भी लगाई गई थी कि हमने गलती से यहाँ पर अपना यस का ऑप्शन चूज़ कर लिया है, तो हमको एक बार फिर से ऑप्शन दिया जाए। बट सरकार ने अपने आदेश दिखाए थे जिसमें उन्होंने कम से कम 2 या 3 बार यहाँ पर बताया था कि जो आपने गलती से किया हो तो 2 या 3 बार अगर आपको समय दिया जाता है तो एक अभ्यर्थी होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपने एक यस चयन करके आपने अपनी जो आपका जो ड्यूटी रहता है उसका पालन नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी जिन्होंने कहा था कि हमने गलती से यस कर लिया, अब हमको नो करना है, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एक तरीके से रिवर्स वाला चाहते हैं कि आपने देखा कि हमारा सिलेक्शन इससे हो गया है, बट अगर यस वाला ऑप्शन टिक नहीं करते फिर भी हमारा सिलेक्शन होता, तो आप एक रिवर्स ऑर्डर वाला वो चीज़ कर रहे हैं। तो उनको ये उनकी जो याचिका थी वो यहाँ पर खारिज कर दी गई थी, पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है। अब बात करते हैं जो अपना जो हाई कोर्ट है उसने जो टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम 3 माह का दिया है अपना ईएसबी को, सरकार को, कि 3 माह के अंदर नई मेरिट सूची, फ्रेश वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी करी जाए। तो फ्रेश मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं ये अभी सभी जो कैंडिडेट अभी जो 14,000 या 13,000 जो सिलेक्ट हुए हैं, 13,000 प्लस जो सिलेक्ट हुए हैं, उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर डाटा चेक करेंगे जिन्होंने आरसीआई का डिप्लोमा लगाया है, तो उनका रोल नंबर वगैरह या दोबारा से एक ऑप्शन ऐसा डालेंगे कि जिसमें आपको आरसीआई का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपना जो है वो अपलोड करना होगा, और अपलोड जो कैंडिडेट नहीं करेंगे तो उनको तो सीधा बाहर कर ही दिया जाएगा। वहीं जो अपलोड करेंगे तो उनका चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। प्लस जिन जो ऐसे मान लो अभी मेरिट लिस्ट में है और जिनका मान लो वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट वाले खुश हो जाएँ, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो वेटिंग लिस्ट है, अगर आपकी यहाँ पर 500 से लेकर 600 कैटेगरी वाइज 500-600 अगर प्रत्येक कैटेगरी में यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट है 500 से 600 यूआर की गिरने के पूरे आसार है। वहीं ऐसे आप उसी रेशियो में अपना कम करते जाइए, क्योंकि लगभग हर कैटेगरी में इसी प्रकार के कैंडिडेट भरे पड़े होंगे। क्योंकि आपको एक एवरेज मान के चलिए, अगर किसी कैंडिडेट के 65 मार्क्स आए हैं प्लस 5 नंबर इसके मिलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर 70 मार्क्स हो जाते हैं, तो उसका सिलेक्शन हो ही गया होगा। क्योंकि 70 से लेकर 72-73 पर यूआर का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया था, यूआर कैंडिडेट का 72-73-71 पर सिलेक्शन हो गया था। वहीं यूडब्ल्यूएस की बात करें तो यूडब्ल्यूएस की लगभग 69 और 70 के बीच में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। अब परसेंटाइल वाला हो गया तो एक कट ऑफ फिक्स कट ऑफ बता पाना संभव नहीं है। वहीं ओबीसी वगैरह की बात करें तो इनका 68 पर हो गया था, एसटी की बात करें तो 67 या 66 पर हो गया था, वहीं 65 या 64 पर एसटी कैंडिडेट का भी हो गया था, तो देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं अब ये कट ऑफ 2 से 3 नंबर डाउन होने की पूरी उम्मीद हो जाती है, इससे ज़्यादा भी डाउन हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में आरसीआई वाले कैंडिडेट जब बाहर होंगे तो इसका सीधा लाभ वेटिंग लिस्ट और जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम थे